हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रणीता शुक्ला स्टडी हब। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्टिव पैसिव के कुछ और जनरल रूल्स के बारे में बताऊंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी, जिससे जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे और भी लोगों की हेल्प हो पाए। तो ओके, चलिए आज हम देखते हैं कुछ और रूल्स। रूल नंबर 4 तक हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था और आज हम रूल नंबर 5 देखेंगे। देखते हैं कि रूल नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। In passive voice, the subject of active voice changes into objective form in the following way। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो क्या जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनकर पैसिव में आता है, क्या उसको एज इट इज़ ही राइट कर दिया जाता है? तो आंसर होगा नहीं। उसको एज इट इज़ हमें राइट नहीं करना है, उसको हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में राइट करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको यही दिखाने की कोशिश की है। मैंने दिखाया है आपको कि एक्टिव से पैसिव में, यानी कि सब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्टिव प्लेस पर आपका प्रोनाउन जाएगा तो उसको आप कैसे राइट करेंगे। तो अगर आपका एक्टिव में आई सब्जेक्ट है तो पैसिव में वो जाके क्या बन जाएगा? मी। ही है तो हिम हो जाएगा, यू का यू ही होता है, वी अस बन जाएगा, शी हर बन जाएगा, दे देम बन जाएगा, इट इट ही रहेगा, हु का हुम हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्टिव से जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव प्लेस पर जब प्रोनाउन जाएगा तो इसी वे में चेंज होगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं और इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। मतलब आप नोट्स बना लीजिए और इसको रिपीट करते रहिए, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। वैसे भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद याद रहती हैं। रूल नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? जनरली पैसिव इज फॉर्म्ड ओनली फॉर ट्रांजिटिव वर्ब। जनरली पैसिव इज फॉर्म्ड ओनली फॉर ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि अक्सर ऐसा जनरली जो पैसिव होता है आपका, वो किस वर्ब के लिए होता है? ट्रांजिटिव वर्ब के लिए। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? अ वर्ब विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट विद इटसेल्फ। एक ऐसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट रखता हो, यानी कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपके पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अक्सर कुछ केसेस में नहीं भी है, लेकिन ज़्यादातर आपके लिए ऑब्जेक्ट ज़रूरी है। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल की बात अगर हम करेंगे, जैसे कि स्लीप है, सिट, स्टैंड, गो, लाफ एक्सेट्रा आर नॉट चेंज इन पैसिव। तो इस तरीके के जो वर्ब होते हैं, स्लीप, सिट, स्टैंड, गो, लाफ, तो इनका पैसिव नहीं बनता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। इफ़ अ प्रीपोजिशन हैज़ बीन यूज्ड, देन इन दैट केस दे कैन ऑल्सो बी मेड पैसिव। वैसे तो इन वर्ड्स का, यानी इन वर्ब का पैसिव नहीं बनता है, क्योंकि ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर नहीं आते हैं। लेकिन अगर ये अपने साथ प्रीपोजिशन लेकर आते हैं, तो जब प्रीपोजिशन लेकर आएंगे तो कोई ना कोई और वर्ड उनके साथ ऐड होगा। तो इस कंडीशन में आपका एक्टिव से पैसिव बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है दे लाफ्ड। लाफ्ड के बाद यहाँ पे कोई और वर्ड नहीं आया है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई प्रीपोजिशन नहीं है, तो इसका पैसिव हम नहीं बना सकते, यानी कि इस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा। इसी सेंटेंस में हम कुछ और वर्ड देखिए ऐड कर दे रहे हैं। दे लाफ्ड एट द टीचर। तो यहाँ पे एट यानी कि प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन आया है तो उसके साथ कुछ ना कुछ वर्ड ज़रूर आएगा, तो इसका पैसिव बन सकता है। और इसका पैसिव क्या हो जाएगा? द टीचर वॉज लाफ्ड एट बाई देम। द टीचर वॉज लाफ्ड एट बाई देम।
तो इस तरीके के सेंटेंसेस को आपको ध्यान रखना होगा कि क्या कंडीशंस हैं, किस सिचुएशन में पैसिव बनता है और कहाँ पर नहीं बनता है। रूल नंबर 7 हमारा कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये 4 टेंस ऐसे हैं जिनका क्या होता है, पैसिव नहीं बनता है, डू नॉट फॉर्म पैसिव। इन 4 टेंसेस का पैसिव नहीं बनता है। इन दिस वे पैसिव ऑफ 8 टेंसेज आउट ऑफ 12 इज फॉर्म्ड, यानी कि टोटल 12 टेंस में से इन 4 का नहीं बनता है। कितने का पैसिव बनेगा, 8 टेंसेज का ही पैसिव बना सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने पढ़ा कि हैज़ हैव के साथ बीन का यूज़ करेंगे, हैड के साथ बीन का यूज़ करेंगे, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पहले से ही मिल जाती हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे, तो इनका हम पैसिव कैसे बना सकते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सेम यही चीज़ है, जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ। आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे सारे टेंसेस को लिखा हुआ है जिससे आप ये चार्ट बना लें और आपके लिए इजी हो जाए। आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो यहाँ पे बीन यूज़ कर लेते हैं। तो आपको अगर याद हो या आप टेंस आपका क्लियर होगा तो टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज जो होते हैं उसमें ऑलरेडी बीन होता है, तो उसका और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है, तो उसका पैसिव नहीं बन सकता क्योंकि वो ऑलरेडी पैसिव में होता है, यानी कि वर्ब सेम यूज़ होती है। ऐसे ही सेम पास्ट परफेक्ट में भी है, आपका हैड बीन ऑलरेडी मिल जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सेम है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल भी आता है, तो वहाँ पे भी आपकी क्या होगी, ये देखिए सिंपल फ्यूचर में शैल भी विल भी आता ही है। तो इस तरीके से इस वजह से उसका पैसिव नहीं बनाया जाता है क्योंकि वही वर्ब आपको इसमें मिल जाती है पहले ही। While making passive the verb changes according to the tense as follow, ये तो मैंने आपको दिखाया हुआ है। देखिए सिंपल प्रेजेंट में आपका क्या मिलता है, आपको क्या मिलेगा वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी राइट, राइट्स, यानी 2 तरीके से मिल सकता है, फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो यही जब उसमें पैसिव में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ आपको ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना पड़ेगा इज, एम, आर, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने आपको पहले ही बताया था पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। सेकंड है आपका सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट यानी कि सेकंड फॉर्म रोट, और सेकंड फॉर्म ऐसा है जो सिंपल पास्ट में ही यूज़ होता है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपको टेंस आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप टेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज़ किया जाएगा। तो सेकंड फॉर्म अगर आपको मिल जाए तो वहाँ पे आप वॉज और वर्ब का यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगा। सिंपल फ्यूचर में आपको शैल विल मिलता है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, लेकिन यही जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो शैल भी, विल भी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको इज, एम, आर के साथ आईएनजी फॉर्म मिलती है, तो यहाँ पे आप इज, एम, आर भी यूज़ करेंगे, लेकिन उसके साथ आपको क्या यूज़ करना है, बीइंग का यूज़ करना, और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सेम है, वॉज, वर और उसके साथ एनजी मिलता है, तो यहाँ भी आप वॉज, वर का यूज़ करेंगे, उसके साथ बीइंग यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की बात अगर हम करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव मिलेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बस इसमें आपको हैज़ या हैव के साथ बीन का यूज़ कर देना है और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी रहेगी तो आपको एज इट इज़ राइट कर देना है। पास्ट परफेक्ट में हैड रिटन होता है, हैड होगा और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो बस हैड के साथ आपको बीन का यूज़ कर देना है, थर्ड फॉर्म तो आपको ऑलरेडी मिली ही रहेगी। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जब आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो आप विल हैव बीन, शैल हैव बीन राइट करेंगे और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि रिटन।
तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए, ये श्योर हो जाए कि आपको कहाँ पे कैसे चेंजेस करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं टेंस के अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगी, जिससे आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए, और वो भी एग्जाम्पल के साथ होगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।